अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, एवरेजेस एंड मैयर्स टू स्प्रेड। तो आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 12.3। 12.3 में पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आज आप सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उस फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करके गिवन डाटा को किस तरह यूज़ करते हैं मीन, मीडियन, मोड और रेंज फाइंड करने के लिए। इससे पहले जो आपने सीखा है वो इस तरह मीन टू से उसमें फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं था, उसमें आप ग्रुप्स नहीं बनाते थे, वो अनग्रुप डाटा था। लेकिन आज आप फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करके इसकी मदद से मीन, मीडियन, मोड और रेंज फाइंड करना सीखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके सामने ये एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट नंबर्स 3, 4, 5, 1, 2, 8, 9, 6, 5 एंड सो ऑन। देयर आर मैनी नंबर्स, सो यू कैन यूज़ दिस नंबर टू फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपके सामने एक फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करूँगा और इन वैल्यूज़ को काउंट करके फिर हम उसमें लिखेंगे। बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़, मीन टू से हर एक वैल्यू को आपने यहाँ पे काउंट करके लिखना है कि कितनी मरतबा वो रिपीट हुई है या आई है, मतलब कोई एक भी डिजिट कितनी मरतबा आपके पास यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे ये मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है इसके लिए, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना था। तो इस तरह का कुछ आप भी टेबल बनाएंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखें कि आपके पास टोटल नंबर्स किस रेंज से किस रेंज तक, मतलब फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। इसमें सबसे लोवेस्ट नंबर देखें पहले, क्या कहीं पे ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे? नो। ज़ीरो के बाद उससे जो थोड़ा कह लें कि अपर नंबर है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर्स हैं 1 से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 भी नज़र आ रहा है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी नज़र आ रहा है और 9 भी। यानी कि 10 नहीं है, मीन टू से 1 से लेके 9 तक हमें नंबर्स दिए हैं। तो टोटल यहाँ पर ये जितनी भी नंबर्स हैं इन्हीं को तो हमने काउंट करना है, देखना है कि 1 कितनी मरतबा आया, 2 कितनी मरतबा है, या 3 कितनी मरतबा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कितनी मरतबा आए हुए हैं। बेसिकली इन्हें ही हम काउंट करने के लिए ये टेबल हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैलकुलेट करेंगे इसकी। तो मैं यहाँ पर ये नंबर्स लिख रहा हूँ इस पूरे टेबल में। यहाँ पर मैं ये नंबर लिख रहा हूँ नंबर की जगह पे। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख लिए हैं ऑलरेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हम इनको काउंट करना शुरू होंगे, यानी 1 कितनी मरतबा आया। अब देखिए हर एक को याद रखना मुश्किल है, तो इसके लिए एक तरीक़ेकार बनाया गया है। तो उस तरीक़ेकार को अपनाते हुए आप इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मीन टू से अब आप हर किसी का तो नहीं याद रख सकते कि 1 कितनी मरतबा आया है, 2 कितनी मरतबा आया है। तो इसको मतलब आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, तो उसी को हम टेबल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कितनी मरतबा है हम यहाँ पे काउंट करते जाते हैं और टैली मार्क्स लगाते जाते हैं। ठीक है, टैली मार्क्स किस तरह लगाते हैं ये साथ साथ देखें आप भी। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह काउंट कर सकते हैं आप। इसको देखें 1 आया है एक मरतबा, यहाँ पर नज़र आया आपको, एक टैली मार्क लगा लें। ठीक है, फिर उसके बाद 1 आपको नज़र आ गया दूसरी मरतबा, दूसरा टैली मार्क्स लगा लें। तीसरी मरतबा नज़र आया तो तीसरा लगा लें। तो यहाँ इस तरीके से कर लें। या एक और तरीका है कि एक एक नंबर पढ़ते जाएं, इसमें से जो नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो उसके सामने आप टैली मार्क्स लगाते हैं। जैसे कि 3 है, 3 वाली लाइन में लगा दें, इस तरह एक लगा दिया। 4 है, 4 में एक लगा दिया, ये तरीका आसान है। 5 में एक यहाँ पे आपने टैली मार्क लगा दिया। 1 आया, 1 में एक लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 आया, एक यहाँ पे 2 में लगा दिया। 8 आपको नज़र आ रहा है तो 8 वाले में एक टैली मार्क लगा दिया। इस तरह जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे आप। 9 तो 9 वाले में एक टैली मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद आया आपके पास 6 आया तो 6 में एक टैली मार्क लगा दिया। फिर 5 आया, 5 में एक और टैली मार्क लगा दिया। 3 तो 3 में एक और टैली मार्क लगा दिया। यहाँ पे 2 आया तो 2 में आपने एक और टैली मार्क लगा दिया। इस तरह ये मैं साथ साथ लगाता जा रहा हूँ। फिर 1 आया, 1 में ऑलरेडी लगा हुआ है एक। ठीक है, तो ये मैं एक इरेज कर देता हूँ ताकि हम जब नेक्स्ट पहुँचें आगे वाले पे तो वहाँ पे मैं आपके सामने लगाऊँ और प्लेस करूँ इसको। ठीक है, और 6 आया, फिर आगे 6 वाले में एक और टैली मार्क यहाँ पे आपके सामने लगा दिया। फिर 4 आया, 4 वाले में एक और यहाँ पे टैली मार्क लगा दिया। 7 वाले में अब ये मैंने पहला टैली मार्क लगाया है। 8 आया तो 8 वाले में एक टैली मार्क लगा दिया। फिर 1 आया, 1 वाले में एक प्लेस कर दें। फिर 1 आया, फिर 1 वाले में एक टैली मार्क प्लेस कर दें। फिर 5 है,
5 वाले में एक टैली मार्क यहाँ पे लगा दें, फिर 5 है इसमें लगा दें एक और, फिर 2 है 2 वाले में एक लगा दें, फिर 3 है 3 वाले में एक टैली मार्क लगा दें, फिर 4 है 4 वाले में एक टैली मार्क लगा दें, 5 वाले में। अब ये देखें यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब 5 टैली मार्क्स पूरे हो जाने हैं ना, तो आपने 5वां टैली मार्क्स लगाना नहीं है। 5वां टैली मार्क्स लगाने के लिए जहाँ पर 5वां टैली मार्क आ रहा है, मीन टू से ये 4 है ना, तो 5वां मैंने लगाना है, तो मैं 5वीं लाइन नहीं लगाऊंगा। 5वां लगाने के लिए आप इसको इस तरह कॉर्नर से कट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया, ठीक है। तो ये 5 हो गए इस वक्त। फिर 7 है, तो 7 के लिए एक टैली मार्क लगा दिया। 8 के लिए यहाँ पे एक टैली मार्क लगा दिया। 3, तो 3 के लिए एक टैली मार्क यहाँ पे लगा दिया। 4 है, तो यहाँ पे 4 के लिए भी एक टैली मार्क लगा दिया। 2 नज़र आ रहा है, तो 2 के सामने भी एक टैली मार्क लगा दिया, यहाँ पे हैं हम, ठीक है। 5 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसके सामने अब एक न्यू टैली मार्क लगाएं, यानी कि जो 6 वाला टैली मार्क काउंट होगा। 5 पे है ना हम, तो 1 के लिए अब ये देखें, ये 1 भी 5 हो गए हैं टोटल, क्योंकि ये 4 है। 5वां टैली मार्क मैं भी लगाने जा रहा हूँ, तो ये कट कर दिया इसको। इस तरह आप टैली मार्क लगा देंगे। 9 है, तो 9 वाले में एक टैली मार्क लगा दें। 4 है, तो 4 में ऑलरेडी यहाँ पे 4 थे, तो 5वां इसको मैं कट करके लगा दूंगा। 5 वाले में एक और टैली मार्क लगा दें, और 6 वाले में एक टैली मार्क लगाएं। 7 वाले में एक टैली मार्क लगाएं। 8 वाले में एक टैली मार्क लगा दें। 9 वाले में एक टैली मार्क लगा दें। 2 वाले में एक टैली मार्क लगाना है। देखिए ये 4 है, तो 5वां करने के लिए मैं इसको कट कर दूंगा। 1 वाले में एक और टैली मार्क लगा दें, जो कि अब इसको 6 बना देगा, यानी काउंट करके हम 6 पढ़ेंगे इसको। 5 ये गिने जा रहे हैं, छटाइए। 5 वाले में एक और टैली मार्क लगा दें, और 4 वाले में एक और लगा दें टैली मार्क। 3 पे हैं हम, तो 3 वाले में अब देखें, इसको भी कट कर दूंगा कि ये 5वां टैली मार्क है, उसका ये कट हो गया। तो ये 3 के बाद हम 4 पे आ गए, तो 4 वाले में एक और टैली मार्क लगा दें। अब 5 पे आ गए हैं 4 के बाद, तो यहाँ पर एक और टैली मार्क लगा दें इसमें। 6 हैं, तो 6 वाले में एक और टैली मार्क लगेगा। 1 वाले में एक और टैली मार्क लगा दें। 4 वाले में यहाँ पे एक और टैली मार्क, फिर एक 4 है, फिर एक और टैली मार्क लगा दें। फिर हमारे पास एक 8 है, तो ये 8 वाले में और टैली मार्क लगाने के लिए देखिए 4 है, तो 5वां ये मैंने इस तरह यहाँ पर कट कर दिया है। अब ये सबसे आसान मेथड है ये वाला जो है, ठीक है। इसमें आप सारा टेबल भी रीड करते जा रहे हैं और साथ साथ काउंट भी करते जा रहे हैं, कौन सा कितनी मरतबा है, तो टैली मार्क्स की मदद से, ठीक है। बजाय किसी एक को काउंट करने की, जिस तरह मैं शुरू कर रहा था, तो उस तरह नहीं आपने वो करना। जब ये वाला तरीका हमने चूज़ किया, उसके बाद इस तरह करना है आपने। अब ये देखें, इसको काउंट करके, ये फ्रीक्वेंसी एफ से, यहाँ पे मैं एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। सो आपने इसको देख लेना है, ये 5 है, यानी 4 और 1 5 और 2 7, इसके सामने यहाँ पे आपने लिख लेना है, दैट इज़ 7, ठीक है। ये कितने 5 है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है। ये भी 5 है, इसके सामने भी 5 लिख लें। ये 5 एंड 4 9, तो इसके सामने आप 9 लिख लें। 5 एंड 4 9, इसके सामने भी 9 लिख लें। ये 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख लें। ये 3 है, तो यहाँ पर आप इसके सामने 3 लिख लें। ये आपके पास 4 है, तो इसके सामने ये 5 है, ठीक है। ये कट किया हुआ है इसको 4 को, तो ये 5 काउंट हो रहा है, इसके सामने 5 लिख लें। ये 3 है, तो इसके सामने आप 3 लिख लें। अब ये सारी हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली हुई है, ठीक हो गया। बिकॉज उसने कहा था फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करें, तो फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया हुआ है हमने इस वक्त यहाँ पर। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस सबको ऐड अप कर लें, ये यहाँ पे यूज़ होगी मीन के फॉर्मूला में। अगर मैं यहाँ पे ए पार्ट की जानी बढ़ूँ, यानी ए पार्ट फाइंड करने की कोशिश करूँ यहाँ आपके सामने, तो ए पार्ट में फ्रीक्वेंसी भी यूज़ होगी, और उसके साथ एक और चीज़ फार्मूला में, वो मैं आपको भी लिख के बताता हूँ। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे इसका फार्मूला लिख दिया है मीन का, क्योंकि हमने पहले मीन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मीन में आपके पास फ्रीक्वेंसी एक्स, यानी कि वैल्यूज़ हैं, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं आपके पास, इन सबको हम एक्स कहते हैं। ये जो वैल्यूज़ होती हैं, ये सारी एक्स कहलाती हैं। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ एक्स, ओके। इसका मतलब है समीशन कहते हैं इसके मजमूए को, सम करने को, यानी सम करना। तो सम हमने करना है एफ एक्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मैंने इसके लिए एक अलहदा कॉलम बना दी है, ये देखें, ठीक है। तो समीशन एफ का मतलब है सम ऑफ द ऑल दी फ्रीक्वेंसीज वैल्यूज़, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं उन सबको अपने सम कर लेना है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को सम कर लें। सम करने के बाद आपके पास यहाँ पर इसको आता है 7 5 5 9 9 4 3 5 3 को जब आप सम करेंगे, तो सम करने पे, यानी मैं यहाँ पे आपके पास लिख रहा हूँ समीशन एफ इज़ इक्वल टू, ये 50 बनता है। इसको आप सम करके देख लें, ठीक है।
एफ एक्स आपने अभी कैलकुलेट करना है। वो किस तरह कैलकुलेट करना है, ये देखें, ये आपकी एक्स वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे एक्स हैं, इसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। जब ये एफ एक्स सबको मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ के साथ जो इनके सामने फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, फिर आप समीशन भी निकालने के हो जाएंगे काबिल। 7 1s आर 7, 5 2s आर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 3s आर दैट इज़ 15, 9 4s आर दैट इज़ 36, ठीक है, 9 5s आर दैट इज़ 45, 4 6s आर दैट इज़ 24, 3 7s आर 21, 5 8s आर 8 5s आर 40 और 3 9s आर 27। ये सारी वैल्यूज़ जो आपके सामने यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दी हैं, ये आप भी एक मरतबा इसे चेक कर लें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ ऐड कर लें, ठीक है, इनको ऐड करने के बाद आपके पास जो समीशन आ रहा है, यानी जो समीशन एफ एक्स है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू दैट इज़ 2 2 5। मैंने इन सबको ऐड करके देखा है, ठीक है, तो ये बनती है 2 2 5। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 2 5। आप यहाँ पे फार्मूला की जगह पे ये पुट कर दें, पुट करने के बाद आपका मीन निकल आएगा। तो मीन के लिए फार्मूला में यहाँ पे पुट करें, समीशन एफ एक्स कितना है, दैट इज़ 2 2 5। समीशन एफ कितना है, समीशन एफ अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया है दैट इज़ 50। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है मीन का वो निकला है 4.5। सो मीन इज़ दी 4.5। ये आपने ए पार्ट कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मीडियन। सो मीडियन के लिए आपको मैंने जो तरीका पहले बताया हुआ था, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस कवर की हैं, उनमें ये था कि आपने वैल्यूज़ को काउंट कर लेना है, वैल्यूज़ देखना है इवन है कि ऑड है, ठीक है। सबसे पहले वैल्यूज़ को आपने कर लेना है काउंट, फिर देखना है वैल्यूज़ इवन है कि ऑड है। अगर मैं देखूँ इन सब वैल्यूज़ को काउंट करूँ तो काउंट अभी हमने की हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वैल्यूज़, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ये कितनी है, 50 है। तो 50 आपको पता है कि इवन नंबर है, ठीक है, इन सबको हमने काउंट कर लिया, ये कौन सा है, इवन नंबर। अब आपको मैंने तरीका बताया हुआ था कि इसको करना कैसे है। तो इवन नंबर के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताऊँ, मैंने फार्मूला कुछ बताया था, दैट इज़ n/2, यही बताया था। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, 50 हैं, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आया, 25। 25th वैल्यू यानी कि 25वीं जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू है ना, अगर इसको अरेंज किया जाए, अरेंज करके जो 25th वैल्यू है वो आपका यहाँ पे मीडियन है। तो अरेंज तो हमने इसी तरीके से ही कर लिया, ये देखें टैली मार्क्स के ज़रिए। तो टैली मार्क्स भी हमें बता रहा है कि जो 25th पे वैल्यू आ रही है दैट इज़ आर मीडियन। तो आप यहाँ पे काउंट कर लें 25th वैल्यू बनती कौन सी है। अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ, एक मेरे पास 7 टाइम्स है, जो 2 है ये 5 टाइम्स है, 3 है, ये भी 5 टाइम्स है, 4 है, 9 टाइम्स, इस तरह ये आपके सामने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो 1 7 टाइम्स है, 7 + 5 यानी कि 1 तरतीब से लिखा है ना हमने, तो ये तरतीब से टैली मार्क्स बता रहे हैं, ऑर्डरली अरेंज किया है। 7 + 5 12, 12 + 5 17। इसका मतलब जो पहली 17 वैल्यूज़ हैं यहाँ तक 1 2 3 जिनमें आ जाता है, उनमें पहली 17 वैल्यूज़ में हमने अरेंजमेंट की हुई है टैली मार्क्स के ज़रिए। फिर 7 + 5 + 5 ये 17, 17 + 9 दैट इज़ 26। इसका मतलब 25th वैल्यू उसके अंदर गुजर गई, यहाँ तक तो 26 वैल्यू हो गई, हमें कौन सी चाहिए, 25वीं चाहिए। तो इसका मतलब 26वीं वैल्यू आकर हमारे पास हो रही है नंबर 4 पर। तो 3 तक तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे थे वो 17 तक आ रहे थे, 17 तक उनकी काउंटिंग थी। लेकिन उसके बाद क्या शुरू हो गया, 17 के बाद जब हमने 9 को ऐड किया 4 शुरू हो गया, और वो 26th वैल्यू तक 4 ही चलता रहा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी 26, और नंबर कितने हुए टोटल, यहाँ पे 1 भी यूज़ हो गया, 2 भी यूज़ हो गया डिजिट, 3 डिजिट भी यूज़ हो गया, 4 डिजिट भी यूज़ हो गया। तो इसका मतलब है 17 डिजिट तक, सॉरी 3 डिजिट तक तो हमारे पास 17 वैल्यूज़ काउंट हो गई। उसके बाद जब हमने एडिशन की, मज़ीद वैल्यूज़ काउंट की, तो 25th वैल्यू इसके अंदर आ रही है, अब ये इस ग्रुप के अंदर आ रही है। अगर देखा जाए तो वो कौन सी वैल्यू बन रही है, फिर वो 4 बन रही है। इसका मतलब 4 हमारा मीडियन है, 4 इज़ द मीडियन। तो इस तरीके से आप मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोड फाइंड करते हैं, तो अब हम मोड फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है ना मोड क्या होता है, मोड हम लेते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा मरतबा आया हो उसे हम मोड काउंट करते हैं, यहाँ पे वो मोड होता है। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर ही देख लें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मरतबा आया है। तो 4 एक सबसे ज़्यादा मरतबा है 9 टाइम्स, और 5 एक सबसे ज़्यादा मरतबा है 9 टाइम्स। मैंने आपको कहा था मोड मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मरतबा आया हो वही आप लिखते होते हैं। अगर एक
कोई दो नंबर बराबर आ जाएं, मीन टू से, तो फिर दोनों को लिख लेते हैं, दोनों आपके मोड के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। इस वक्त आपका जो मोड है 4 भी 9 टाइम्स है, 5 भी 9 टाइम्स है, बाकी सारे इससे लेस हैं, तो 4 भी एज ए मोड यूज़ हो रहा है और 5 भी एज ए मोड यूज़ हो रहा है, इसको आप एज ए मोड यूज़ कर सकते हैं। तो अब फाइंड करते हैं इसकी रेंज। रेंज के लिए मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया हुआ था पिछली एक्सरसाइज में, एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। रेंज फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस सबसे लोएस्ट। हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इस वक्त आपके पास जो है, इस टेबल में देख लें, वो 9 है। जो सबसे यहाँ पे लोएस्ट है या मिनिमम है, इसे मैक्सिमम कह लें, इसे मिनिमम कह लें, दैट इज़ 1। सो यू कैन राइट हेयर, रेंज फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मैं फार्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ। रेंज इज इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। ठीक है, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। तो मैक्सिमम आपके पास कौन सी है, दैट इज़ 9, और मिनिमम कौन सी है, दैट इज़ 1। तो 9 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर देखा जाए तो आंसर इसका बनेगा 8। 9 माइनस 1 इज़ 8। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आपके पास आ जाएगी 8। तो ये हमने 4 के 4 पार्ट फाइंड कर लिए, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं।